नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आरा में जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार की योजना को गिनाया, कहा किसान तय करेंगे कहां मंडी बननी चाहिए। सिवान के जीरादेवी में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, 15 साल के गिनाए काम, सियासी विरोधियों पर कसा तंज। सीएम नीतीश कुमार ने सिवान के रघुनाथपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। जेडीयू प्रत्याशी राजेश्वर चौहान को जिताने की अपील। गोपालगंज के बोरे से सीएम नीतीश कुमार की चुनावी रैली, पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में मांगे वोट, कहा न्याय के साथ बिहार में हो रहा विकास। जहानाबाद के सिकरिया में सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री के लिए मांगा वोट, कहा शिक्षा के क्षेत्र में काफी हुआ है काम। पटना के बसौड़ी में भी सीएम नीतीश ने सभा को किया संबोधित, कहा बीए पास करने वाली लड़कियों को देंगे 50,000 रुपए। कैमूर के रामगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सभा, कहा डबल इंजन की सरकार कर रही बेहतर काम, बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के विकास के नाम पर की एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील, कहा हम लोग करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोहतास के काराकाट में जनसभा, कहा महागठबंधन में परिवारवाद का बोलबाला। अररिया के फारबिसगंज में राजबब्बर की चुनावी सभा, कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर के समर्थन में सभा। कांग्रेस नेता राजबब्बर ने बांका में भी की चुनावी सभा, महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। बिहार कांग्रेस पर भारी, शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जरूरत पड़ने पर सहयोगियों के पैर पकड़ती है बीजेपी और मतलब निकल जाने पर काट देती है गला। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहली बार बिहार में बना है हार्डकोर गठबंधन। वैशाली के मैनार में एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का टूटा मंच पर क्षमता से अधिक लोग थे मौजूद। मधुबनी के बिस्फी में नित्यानंद राय की चुनावी सभा, प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताने की अपील। गया के गुरारू में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वीआईपी अध्यक्ष के साथ किया चुनाव प्रचार, सरकार के काम की उपलब्धियों का गिनाया। बांका विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला, कौशल सिंह के समर्थन में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की सभा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बांका में पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, आरजेडी जेडीयू पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा 15 सालों से बिहार का विकास है ठप। आरा के अगियां विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित, भाकपा माले प्रत्याशी मनोज मंजिल को जिताने की अपील। पटना के पालीगंज में तेजस्वी यादव की सभा में टूटी कुर्सियां, हेलीकॉप्टर पहुंचते ही बेकाबू हुए कार्यकर्ता, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। औरंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में चले चप्पल, दिव्यांग युवक ने मंच की तरफ उछाला चप्पल। शिवहर सीट से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद महागठबंधन के उम्मीदवार, बहन सुरभि ने संभाला प्रचार की कमान। वैशाली के महनार में पूर्व सांसद रामा सिंह की बेटी श्वेता सिंह ने अपनी मांग के लिए मांगा वोट, महनार से आरजेडी ने वीणा सिंह को बनाया है उम्मीदवार। लखीसराय की सुरगढ़ा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, आरजेडी के प्रहलाद यादव, जेडीयू के रामानंद मंडल और एलजेपी के रविशंकर सिंह के बीच मुकाबला। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन लिया वापस। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मधेपुरा सीट से पर्चा भरा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से किया ऑनलाइन नामांकन, कार्यकर्ताओं ने खेले अबीर गुलाल। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के दीपनगर स्थित विधायक रवि जोटी के आवास पर बैठक का आयोजन, एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील। चुनावी माहौल में दिखे खेसारी लाल यादव, कहा हर 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा, रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। कटिहार में बागियों की बगावत से सहमा एनडीए गठबंधन, टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज बीजेपी नेता ने ठोकी ताल। औरंगाबाद में नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज, ओबरा में आरजेडी से बागी होकर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रकाश चंद्रा ने मतदाताओं से किया संपर्क। पटना में सभी दलों का डोर टू डोर कैंपेन जारी, जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटे नेता। पटना के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क, नितिन नवीन के साथ पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद।
नितिन नवी ने लोगों से एक बार फिर मांगा मौका, विरोधियों पर जमकर बरसे नितिन नवी। गया की बाराचट्टी में दो महिलाओं के बीच कड़ा मुकाबला। एनडीए से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी चुनावी मैदान में, तो आरजेडी से वर्तमान विधायक समता देवी लड़ रही हैं चुनाव। मुजफ्फरपुर में चुनावी मैदान में पिता और पुत्री, बोचहा सीट से आरजेडी से रमई राम प्रत्याशी, रमई राम की बेटी गीता देवी सकरा सुरक्षित सीट से बीएसपी उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर के गायघाट से एलजेपी प्रत्याशी के तौर पर कोमल सिंह लड़ रही हैं चुनाव। एलजेपी सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी हैं कोमल सिंह। मुजफ्फरपुर के औराई से सुरेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ फूंका बिगुल, टिकट काटे जाने के बाद निर्दलीय किया नामांकन। औराई से भाकपा माले के आफ्ताब आलम को मिला है टिकट। शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया शुरू। मतदाता के घर घर जाकर 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से वोट करवा रहा प्रशासन। शेखपुरा के बरबीघा सीट पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार गोपाल सिंह ने चुनावी अभियान का किया तेज, लोगों से वोट करने की अपील। लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प। एलजेपी उम्मीदवार से मुकाबला त्रिकोणीय। सिवान में आरजेडी के गद्दावर नेता डबलू खान ने किया जनसंपर्क अभियान। रघुनाथपुर से प्रत्याशी हरिशंकर यादव के पक्ष में वोट की अपील। जिन्ना विवाद के बाद सुर्खियों में आए मशकूर अहमद उस्मानी ने कांग्रेस पार्टी से किया नामांकन। जाले विधानसभा सीट से किया नामांकन। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने गाजे बाजे के साथ दाखिल किया नामांकन पत्र। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है अख्तरुल इस्लाम शाहीन। बक्सर में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर साधा निशाना। कहा, बीते 30 साल के राजकाज से बिहार की जनता उबी। तेजस्वी यादव ने नवादा के रजौली विधानसभा के सिरदला में जनसभा को किया संबोधित। कहा, 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई तय। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, एनडीए की सरकार बननी तय। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना सिटी में महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। चुनावी सभा में एनडीए पर कसा तंज। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को साथ आने का दिया ऑफर। कहा, एनडीए में चिराग की गुंजाइश नहीं। चिराग के साथ सरकार बनाने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा, तेजस्वी किस किस के साथ करेंगे समझौता। सिवान के बढ़िया में महागठबंधन प्रत्याशी बच्चा पांडे ने अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी ने काटा फीता। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल भैंस पर बैठ नामांकन करने पहुंचे। खगड़िया के बेलदौर में बसपा प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से वोट देने की अपील। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने आए एक निर्दलीय उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारी में जुटा। 29 प्रत्याशियों पर प्राथमिकी दर्ज। रोहतास जिले की डेहरी ऑन सोम सीट पर राजग उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह और बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण यादव में टक्कर। सिवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी नीरज कुमार ने नवादा पहुंचे लोगों से वोट की अपील। पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जारी। सिकहराना अनुमंडल कार्यालय में 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। पटना साहिब और फतुहा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर ने की मीटिंग। कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन का रख रहा पूरा ख्याल। बेतिया में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म। बाढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर 67 लोगों पर लगाया गया सीसी। भागलपुर के नाथनगर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली में पुलिस का फ्लैग मार्च। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार पुलिस की छापेमारी। पटना सिटी की बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बघा पुलिस ने 7 वर्षीय अपहृत को बरामद करते हुए 3 अपहरणकर्ताओं को यूपी से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। गया के शेर घाटी में बूढ़ी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। छपरा में कोरोना की वजह से इस बार नहीं बिक रही दुर्गा पूजा में मूर्तियां।
कटिहार में मानव तस्करी के खिलाफ जारी है जंग। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 67,60,000 रुपए बरामद। सीवान में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद। मधुबनी के जयनगर में वाहन चेकिंग अभियान में 3,07,000 रुपए बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच जारी। किशनगंज में करोड़ों रुपए की कीमत की चांदी की मूर्ति और जेवरात कार से बरामद। छपरा के मांझी में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के भाई की गला दबाकर हत्या। जमुई के खैरा में तलवार से हमला कर 2 लोगों की हत्या। बेगूसराय में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या। छपरा के रिविलगंज में सड़क हादसे में छात्रा की मौत। पटना स्थित सचिवालय में लगी भयंकर आग। मुंगेर सीमा से सटे घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ 3 दिनों से चल रहा ऑपरेशन खत्म। बेटिया के बरैया में पोखरा में मिला महिला का तैरता हुआ शव। छपरा के नया गांव में गंगा से कटाव का कहर। करीब 7 महीने के बाद पटना से दिल्ली जाने वाली बस सेवा की हुई शुरुआत। पटना नगर निगम ने अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी। नालंदा के लहेरी कैश वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, टल गया बड़ा हादसा। दुमका में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। झारखंड में सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन से जुड़े लोग रांची की सड़क पर उतरे। सरना कोड को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी जन परिषद के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा। सरना कोड की मांग को लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। रिम्स में बाईं किडनी का स्टोन निकालने की जगह दाईं किडनी का किया ऑपरेशन। 6 महीने बाद शुरू हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को हो रही है परेशानी। जमशेदपुर के मानगो में उत्तम साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। चारा घोटाला की दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका। जेएमएम ने किया रघुवर दास के बयान की निंदा, कहा इस तरह की भाषा का प्रयोग सामान्य लोग नहीं कर सकते। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री आवास के पास हो रही छिनतई और अपहरण जैसी घटनाएं। झारखंड में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर डीजीपी का बयान, पुलिस कर रही है अपना काम। दुमका के रामगढ़ में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज के नए सत्र में नामांकन पर लगाया रोक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में हो रहा सुधार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिहार की नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का किया दावा। जामताड़ा में कर्मकांड के सियाट्रा से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य में रिकॉर्ड धान उत्पादन का लगाया अनुमान। साहिबगंज में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद। गुमला के कामदरा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद। दुमका में नाबालिग के साथ रेप और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। घाटशिला के जाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। गढ़वा के संग्रह गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। रोहतगा में ट्रक की बिजली पोल से टक्कर, धू-धू कर जला ट्रक। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। सिमडेगा में अंधविश्वास के अंधेरे ने ली 3 मासूमों की जान। गुमला में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाकुड़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाया।
गुमला रेप की घटनाओं के विरोध में झारखंड नवनिर्माण दल की महिलाओं का आंदोलन। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू का खनन। चाईबासा के सारंडा जंगल में अगरबत्ती में उपयोग की जाने वाली लकड़ी बरामद। कोडरमा रेलवे स्टेशन के रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली। सरायकेला में 176 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। पलामू में कई महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया भूख हड़ताल। गैंगरेप को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का विवादित बयान। दुमका उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। दुमका विधानसभा उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का होना है मतदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने रघुवरदास पर साधा निशाना। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिवार से की मुलाकात। झारखंड के खिलाड़ियों को नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी, सीएम हेमंत सोरेन का बयान। सिमडेगा में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी खराब। रांची सदर अस्पताल में पीपीपी मोड पर लगाई गई एंडोस्कोपी मशीन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद राज्य में अनुदान पर चल रहे करीब 150 हाई स्कूल की मान्यता खतरे में। लगातार झारखंड में कोरोना का वार जारी। बोकारो, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम में एक कोरोना मरीज की मौत। रांची में कोरोना को लेकर लापरवाही, सदर अस्पताल में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गुमला में रायडी प्रखंड का हीरादा पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो पाया विकसित। गढ़वा के आरएमडी सेल परिसर में बना देवी मंदिर भक्तों के आस्था का केंद्र। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर लोग उत्साहित। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा। कोरोना की वजह से इस बार दुर्गा पूजा का महोत्सव रहा फीका। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार विजयदशमी पर नहीं होगा रावण दहन। प्रशासन के हाथों में रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर का संचालन। दुर्गा पूजा के दौरान रांची वासियों को मिलेगी 0 कट बिजली। बोकारो में आंसू से नाराज रविंद्र पांडे, मंच साझा करने से किया इनकार। अपनी ही सरकार पर बरसे पूर्व सीएम मधु कोड़ा। कोरोना की वजह से चाईबासा नगर परिषद पर करोड़ों की देनदारी बढ़ी। सीतामढ़ी से कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। आरा के तरारी सीट से बाहुबली नेता सुनील पांडे चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने पटना सिटी का किया दौरा। मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी पप्पू यादव को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मधेपुरा के सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से जया प्रत्याशी अनिल बंधु ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर सीट से किया नामांकन। हाजीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी नीरज कुमार पहुंचे नवादा। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोम सीट पर दिख रही कांटे की टक्कर। सीवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। शेखपुरा के बरबीघा में जेडीयू के बागी उम्मीदवार ने चुनावी गणित को बनाया दिलचस्प। जेडीयू के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी जनसंपर्क अभियान में जुटे। खगड़िया के परबत्ता सीट से आरजेडी उम्मीदवार दिगंबर तिवारी चौरसिया ने गोगरी जमालपुर बाजार में चलाया जनसंपर्क अभियान। किशनगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के लिए सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जमुई में वोटरों को जागरूक करने के लिए वोट फॉर रन का आयोजन। कटिहार में आरजेडी उम्मीदवार ने 7 निश्चय में घोटाले का लगाया आरोप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राहत कादरी ने की 145 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। खगड़िया के बेलदौर में बसपा प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान।
खगड़िया जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारी में जुटी। समस्तीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री महेश्वर हजारी का लोगों ने किया घेराव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गया के शेरघाटी में चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैमूर के बिलाव में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान पर बोला हमला। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। रोहतास के करगहर से जेडीयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह ने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। आरजेडी नेता सुरेश यादव ने रक्सौल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू उम्मीदवार ने कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। जमुई सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों के साथ की बैठक। बक्सर में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया रोड शो। छपरा के मढ़ौरा में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। गया के 12 छठी विधानसभा की आरजेडी प्रत्याशी समता देवी के समर्थकों ने निकाली बाइक रैली। सासाराम से एलजेपी प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जमुई के चकाई विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी संजय प्रसाद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ललन राम ने गांव में किया जनसंपर्क। मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 2 लाख रुपए बरामद। बाढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएम कुमार रवि और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अरवल के इंडोर स्टेडियम में विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक। मुंगेर सीमा से सटे घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन खत्म। दीवान में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच जारी। सेंट्रल बैंक मोतिहारी के क्षेत्रीय कार्यालय में आग से काफी नुकसान। बेतिया के बैरैया प्रखंड मुख्यालय के बीचों बीच छोटी पोखरा में एक महिला का तैरता हुआ मिला शव। और खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।